शिकायत करने के बाद स्टूडेंट की दोबारा रैगिंग होती है उसी शाम को। सीसीटीवी फुटेज में जो डिस्क्रिप्शन है वो इस प्रकार है कि वो रैगिंग का विरोध करता है, उसे निर्वस्त्र कर दिया जाता है, उसे पीटा जाता है। वो जब ये समझ जाता है कि उसके विरोध से कोई बात नहीं बनेगी, वो मदद की गुहार लगाता है, एक कमरे से दूसरे कमरे भाग रहा होता है सबसे बचाने की गुहार लगाता है, पर कोई मदद करने सामने नहीं आता है। और रैगिंग 2 घंटे तक रैगिंग चलती है और रैगिंग के दौरान उसकी भी डेथ हो जाती है। ये 2023 की घटना है। एंटी रैगिंग डे जो है वो 2023 से मनाना शुरू किया गया और इस घटना से बहुत बड़ा रिलेशन है उसका। केसेस यहाँ खत्म नहीं होते, इसके बाद भी कई से एक्ट बने। वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी साल 2000 में एंटी रैगिंग का एक्ट आ गया था, जो बाकी स्टेट्स के एक्ट से काफी ज्यादा वेल डिफाइंड भी और दूर भी है। पर सिर्फ एक्ट ला देने से कुछ नहीं होता। भारत के अनेकों राज्यों में उनके एक्ट बन चुके हैं। भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना एक बिल लाने की तैयारी कर दी है। साल 2019 में उन्होंने एंटी रैगिंग का एक बिल तैयार कर दिया था, अभी लागू नहीं हुआ है। इस बिल के अंदर रैगिंग को मल्टीमीडिया से भी कनेक्ट करके आगे की विजन को लेके काफी अच्छे ढंग से बनाया गया है। सजा इसमें थोड़ी कम है, जो कि एक क्वेश्चनेबल मैटर बनता है इसका, यह अभी लागू नहीं हुआ है। पर सिर्फ देश में लॉ बना देने से कार्य नहीं होता। सरकार कोई भी घटना होती है लॉ बना देती है, पर क्या लॉ जनता तक पहुंच रहा है? जब हम लॉ के हम सारे लॉ फील्ड से जुड़े हैं, आप एक बार खुद को इमेजिन करिए जब आप लॉ फील्ड में नहीं थे या लॉ फील्ड से बाहर थे, इससे पहले का समय, क्या आपको पता था देश में किस तरह के लॉ चल रहे हैं? नहीं पता। क्या आपको अभी तक पता था कि एंटी रैगिंग को लेकर इतने सारे लॉ चल रहे हैं? गोवा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कितने राज्यों ने अपने बना रखे हैं, जम्मू कश्मीर में बना रखा है, उत्तर प्रदेश तक ने बना रखा है 2010 में। इतने सारे लॉ चल रहे हैं, आपको नहीं पता होगा, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। तो जब हम लॉ में ये कहते हैं कि मिस्टेक ऑफ लॉ पे डिफेंस नहीं है, यानी अगर आपको लॉ नहीं पता है तो वो आपकी गलती है, तो ये एक्चुअली सरकार की गलती है। सरकार ने लॉ बना दिया, पर लॉ बना देने से कार्य खत्म नहीं होता, उसको जनता तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा। जनता को, एक क्राइम करने वाले को यही नहीं पता है कि वो क्राइम कर रहा है, तो कैसे देश के अंदर से क्राइम कम होएगा? खत्म तो खैर नहीं हो सकता क्राइम को, ये बात तो है, क्राइम का रेट कम किया जा सकता। और ये मत सोचिएगा कि रैगिंग कोई बहुत छोटा क्राइम, जब आगे नंबर ऑफ केसेस की बात करेंगे तो आपको इसकी गंभीरता के बारे में पता चलेगा। इस चीज को बदलना पड़ेगा। सबसे सही रास्ता होता है कि अगर जनता तक लॉ पहुंचाना है तो एजुकेशन के थ्रू पहुंचाया जा सकता है, वो सबसे सेफ रास्ता हो सकता है लॉ को पहुंचाने का। अवेयरनेस प्रोग्राम ठीक है, पर अवेयरनेस प्रोग्राम कहां तक जा रहा है ये भी एक बहुत जरूरी क्वेश्चन हो जाता है। यानी लॉज को बना देना और उसे इंप्लीमेंट करवाना, एनफोर्स करवाना और जनता तक पहुंचाना, ये सब अलग अलग चीजें बन जाती है। जब ये सारी चीजें होंगी तब जाके क्राइम रेट में कुछ कमी आएगी। तो ऐसे में हम सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि वह इस मुद्दे पे कोई ठोस कदम नहीं ले रही है। बिल 2019 में बन गया था, अभी तक चर्चा ही चल रही है। राजस्थान की खबर देखिए, पिछले महीने, अब उससे पिछले महीने की खबर हो गई है, अब सितंबर आ चुका है। जून की खबर है, मेडिकल स्टूडेंट, इस मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम सामने नहीं आने दिया जा रहा है। डूंगरपुर का मेडिकल इंस्टीट्यूट है, 20 साल के बच्चे की रैगिंग होती है, पहले ही दिन उसके कॉलेज के 300 उठक बैठक लगवाई जाती है, उससे उसे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। मालूम पड़ता है कि उसकी दोनों किडनियां फेल हो, उसको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। अभी जिंदा है पर डायलिसिस पे चल रहा है, और उसके बाद इस इंस्टीट्यूट का नाम सामने आने से रोका जाता है। तो क्या ऐसे में इंस्टीट्यूट भी रैगिंग को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या वह जिम्मेदार नहीं हुए? क्या उनके ऊपर अबेटमेंट का केस नहीं लग सकता रैगिंग? और केसेस देखिए, बात खत्म नहीं हो रही है। 2022 लॉ यूनिवर्सिटी का केस है हैदराबाद का, और इस केस के चक्कर में तो हैदराबाद जलने लग गया था। बहुत बड़ी घटना थी, एक बच्चे की रैगिंग करी जाती है, सेम उसे निर्वस्त्र करा जाता है, पीटा जाता है। ये वीडियो है, मैं नहीं चला सकता, माफ कीजिए, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे नेकेड सीन्स और बच्चे के, उसे पीटा जाता है। उसके बाद उसे रिलीजियस मंत्र बुलवाए जाते हैं, और बाद में ये पब्लिक रेज ले लेती है, कम्युनल वायलेंस ले लेती है। इसे सिर्फ एक न्यूज चैनल ने रिपोर्ट करा था ढंग से, बाकी सारे न्यूज चैनल इसकी अंदर की डिटेल्स नहीं बता रहे थे। इसकी वीडियो अब आपको इंटरनेट पे देखने को नहीं मिलेगी। हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी का केस।